इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि ब्राइडल बन, दुपट्टा ड्रेपिंग, हेयर का दुपट्टा जो सबसे हैवी होता है ब्राइड के लिए, सबसे मुश्किल होता है उसको संभालना, और साथ में ब्राइडल पोज हम आपको 2-3 ब्राइडल पोज भी बताएंगे। और ये मांग टीका जो कि सबसे दिक्कत देता है ब्राइड को, काफ़ी हिलता है। ना हिले उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे कैसे ये मांग टीका नहीं हिलता। आइए बढ़ते हैं आगे। हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी कक्कड़ आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। गाइस थम के बैठ जाइए, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगनर्स है, उनको ये वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेलिंग में शॉर्ट्स डाले हैं। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से सीखें। जो लोग एडवांस सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और जो बिगनर्स वो ज़रूर देखें इस वीडियो को क्योंकि उनके लिए ही तो मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है। बेसिक टू एडवांस लेवल की ये वीडियो रहेगी जिसमें प्रॉपर डिटेलिंग से लेकर एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइड आई है हमारे पास, उनका नाम है कृतिका। कृतिका जो है ये हमारे पास आई थी अपना ब्राइडल मेकअप के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्वीट सी चुप सी रहने वालों में से कोई, जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है। बेसिकली इनकी डिमांड थी आईज थोड़ी सी हैवी चाहिए और लिप्स सटल पर थोड़े से रेडिश पिंक में। मेरी ब्राइड की स्किन काफ़ी खूबसूरत है, इनमें कोई भी टेक्सचर नहीं है, कोई भी एक्ने नहीं है। आप देख ही सकते होंगे इस वीडियो में कि इसमें मुझे मेकअप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइट सेटल सा मेकअप जो मेरी ब्राइड चाहती है मुझसे, क्योंकि स्किन जितनी ही अच्छी होगी मेकअप उतना ही खूबसूरत होता जाएगा। ठीक है, तो हमारी ब्राइडल की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद हम आइस में आते हैं। आइस में मेरी ब्राइड को थोड़ी सी स्मोकी आइस चाहिए थी। स्मोकी आइस के लिए मैंने क्या करा, ब्लैक कोल काजल से, ये मेरा रिकोड का काजल है, तो मैंने क्या करा, एक ब्रश को लेके उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया जिससे कि ये थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए इसको, और इसको मैंने एज अ लाइनर यूज़ करा। स्मोच कर रही हूँ आईलिड के साथ जिससे कि ये थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए, बट प्रॉपर वैसे भूतनियों वाला जैसा ना लगे, इसलिए सिर्फ मैंने आईलिड पे इसको स्मोच करा। देन उसको थोड़ा सा और इफेक्ट देने के लिए मैं अपना ब्रश चेंज करूँगी जो कि मेरा पॉश का है। नंबर मैं आपको मेंशन कर दूँगी उस पर लिख के। तो मैंने क्या करा, उसमें आई शेडो में डिप करा, लाइक दैट इज़ समथिंग ब्राउनिश कोल आई शेडो। देन उसको मैं स्मर्च करूँगी कॉर्नर्स पे, ओनली कॉर्नर पे करूँगी जिससे कि वो पूरे हाईलाइट पे स्प्रेड ना हो। वही सेम प्रोसेस मैं नेक्स्ट आइज पे भी रिपीट करूँगी। मैंने काजल लगाया सिर्फ लिड पे, देन फिर मैं उसको दूसरे ब्रश के साथ, जो ये मेरा पीएसी का ब्रश है जिससे कि मैं अपना काजल स्मर्च कर रही हूँ। ये काजल क्या करती हूँ, मैं जैसे ही लगाती हूँ उस टाइम हल्का हल्का सा गीला होता है। उस टाइम अगर आप स्प्रेड कर दोगे तो स्प्रेड हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद ना ये काजल थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तब स्प्रेड करने में बहुत दिक्कत आती है, पपड़ी जम जाती है, तो इस चक्कर में उस टाइम स्प्रेड नहीं करते। इसलिए मैं दोनों आईलिड पे ना अलग अलग टाइम काजल लगाती हूँ। ठीक है, देन उसको अच्छे से स्मर्च कर दूंगी मैं। देन उसके बाद मैं दूसरा ब्रश लूँगी जो कि मेरा पीएसी का होगा, जिसको मैंने पहले से ही डिप कर रखा है आई शेडो में जिससे कि मैं हैंड टू हैंड कर सकूँ उस टाइम अपना प्रोसेस। तो मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया है, उसको हल्का सा स्मर्च करने के लिए, स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए। आप देख सकते हो कैसे मेरा ब्राउन शेड विद ब्लैक शेड मिक्स होके आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों अलग अलग शेड है, पर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप मेरा फिर से वही रिपीट करूँगी। मैं काजल को वापस से आईलिड पे लगाऊंगी एज अ लाइनर जिससे कि मेरा जो ब्लैक शेड जो हल्का सा डल हो गया था उसको फिर से डार्क करूँगी। आप देखना इससे कितना अच्छा इफेक्ट आएगा, लाइक डबल द लेयर डबल द रोल। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्मूथली मैं फिर से इसको एक लाइनर का शेप दे के जस्ट हल्का सा आईलिड पे लगा के प्रॉपर वैसी फिनिशिंग दूंगी। सी
वापस से मैंने स्प्रेड किया पीएसी का ब्रश लेके। उसको इस बार मैंने इतना स्प्रेड नहीं करा कि उसकी जो डार्कनेस है ब्लैक कोल काजल की वो पूरी मिट जाए, बस हल्का सा आईलिड पे मैंने एज अ लाइनर लगाने की कोशिश की। और आप देख ही सकते हैं साथ में मेरे हेयर भी हो रहे हैं, जिससे कि हम लोग लेट ना हो। हमारे को ब्राइड मुश्किल से 2 घंटे देती है, 2 घंटे में हमारे को सब चीज़ करना पड़ता है, उसके हेयर ड्रेपिंग, उनकी ड्रेसिंग, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप। मेकअप में ही एक्चुअली काफ़ी टाइम लग जाता है, उनकी मॉइस्चराइजिंग करने में। पर ठीक है, हमारे को दोनों काम, हमारे को क्या है अब हैबिट हो चुकी है एक साथ 3-4 काम करने की, तो हमारा मेकअप एंड हेयर साथ साथ चलते रहते हैं। ब्राइड की डिमांड थी मैसी बन देने के लिए, आपको लास्ट में दिखाते हैं मैसी बन कैसे बनता है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ब्राइड का सबसे डिमांडिंग स्टेप है। उनको चाहिए, कोई ब्राइड को चाहिए ग्लिटर, किसी को चाहिए शिमर। जो मेरी ब्राइड थी वो काफ़ी लाइट सेटल वाली थी, तो इनको सिर्फ शिमर चाहिए था, इनको ग्लिटर नहीं चाहिए था अपनी आईज में। ये जो मेरा शिमर है ये अर्थी कलर का है, ये ब्राइडल रेड लहंगे के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। शैम्पिन सा हल्का सा ग्लिटर विथ स्मोकी आईलेट, लाइक बेस्ट लगता है मुझे रेड ब्राइडल पे, ये मेरा सिग्नेचर लुक है। और फिर वही सेम स्टेप मैंने सेम रिपीट करा नेक्स्ट आइस पे। ये हम दोनों की तानाची चलती रहती है, मैं और मेरी हेयर ड्रेसर एक दूसरे के साथ लड़ते रहता है, ये मेरा साइड है, ये मेरा साइड है। पर ठीक है, अभी हम दोनों एक दूसरे से इशारे में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे। उनको हेयर डू करना था तो मैं अपना हाथ भी कभी इधर उधर करती रहती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप मैंने सेम वही चीज़ अपने सेम आईलेट पे करा। अब क्या रहता है, फिंगर से ये इतना सब जगह स्प्रेड नहीं हो पाता है, कभी कभार अगर मैं नेल्स लगा लेती हूँ तो स्पेशली मेरा हमेशा का ही रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप रहता है ब्रश के थ्रू क्या है, ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। फ्रंट आई कॉर्नर में, बैक आई कॉर्नर पे, आईलेट पे काफ़ी अच्छा लाइक स्प्रेड आउट हो जाता है, जो फिंगर से नहीं हो पाता। पर फिंगर से ना आई शेडो की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो मैं आप सबको ही प्रेफर करूँगी फिंगर से एक बार प्लेसमेंट करें, देन उसके बाद अगर आपको स्प्रेड करना है वो आप ब्रश से करें। सो ये स्टेप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइस चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अभी मेरा जो स्टेप रहेगा ये मेरा रहेगा मॉइस्चराइज़ का। तो मेकअप करने से पहले ना आप लोग काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देना। जो मैंने इसमें मॉइस्चराइज़र लिए है वो मेरा बायोडर्मा का है, क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी ड्राई थी और बायोडर्मा एज अ ड्राई ब्राइड उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। मुझे बायोडर्मा पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, उसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट से क्योंकि वो मैं यूज़ करती हूँ अपनी ब्राइड के लिए। और देख सकते हो मैंने इस क्रीम की प्रॉपर एक लेयरिंग बनाई। ओके, तो मॉइस्चराइज़र लग चुका है, फर्स्ट लेयर हमारा हो चुका है। तो होने के बाद आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि ये आपकी स्किन पे सेटल डाउन हो सके आसानी से, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं कहूँगी अगर आप कोई से भी स्टेप लो स्टार्टिंग में, प्लीज़ 2 से 3 मिनट का ब्रेक तो ज़रूर करना। ओके, सो मॉइस्चराइज़र के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो होगा मेकअप फिक्सर का, जो कि फॉरएवर 52 का है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स पे यही मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसका स्टे काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी आप सब लोग अगर ले तो यही ले। सो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है कलर करेक्शन का स्टेप। इसमें क्या रहता है, मेरी जो ब्राइड है इनकी इतनी कलर करेक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके इतने डार्क सर्कल नहीं थे और आप देख सकते हो फोरहेड इनका ज़्यादा ब्लैक भी नहीं था। तो करेक्टिंग के लिए मैंने 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करा है। तो आप देख ही सकते हैं जैसे ही मैंने ये कंसीलर यूज़ करा, इनकी जो स्किन है बिल्कुल न्यूट्रल टोन पे आ गई, लाइक अंडर आइज वाली, फोरहेड वाली, या फिर इनका जो चीक्स पे है आप देख रहे हो बिल्कुल न्यूट्रल टोन पे आ गई। ऐसा लग रहा है यही इनका कलर है। पर ब्राइड को हम सेम कलर डार्क कलर दे नहीं सकते, क्योंकि वो ब्राइड का सबसे स्पेशल डे होता है। स्पेशल डे मतलब स्पेशल लगना मतलब सब कुछ उन्हीं के लिए होना। अगर ब्राइड की डिमांड है उनको ब्राइटर चाहिए तो उनको हमारे को ब्राइटर करना पड़ता है। अगर ब्राइड की डिमांड है हमारे को लाइट शेड करना है, जो उनका शेड है वही टोन रखना है, तो हमारे को वही करना पड़ता है, क्योंकि ब्राइड की डिमांड हमारी कमांड होती है। हमारे को हर एक स्टेप ब्राइड से पूछ के करना पड़ता है, लाइक क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्योंकि उनका एक छोटा सा नापसंद आना हमारे लिए मुसीबत हो जाता है। यस करेक्ट गाइस, प्लीज़ अपने ब्राइड से प्रॉपर कंसल्ट करो। ब्राइडल मेकअप से पहले 10 मिनट पहले प्रॉपर आप लोग 1-on-1 बातें करो, क्या ब्राइड को पसंद है क्या ब्राइड को नहीं पसंद है। ये मेरी फर्स्ट सलाह होगी आप लोगों से। अगर आप अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है
प्लीज़ अपनी ब्राइड से 1-on-1 बातें करें। ओके, तो मैंने तो बात करा था स्टार्टिंग में, जो मेरी ब्राइड को चाहिए थी वही मैंने प्रॉपर किया। इनफैक्ट मेरी ब्राइड ने प्रॉपर रिव्यू दिया, लाइव रिव्यू भी दिया था, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ब्राइड का फाउंडेशन। ये मैंने फाउंडेशन पैच टेस्ट करा है कि इनकी स्किन पे जा रहा है नहीं जा रहा। हम जो पैच टेस्ट करते हैं वो इनकी गर्दन से देखते हैं, इनकी गर्दन से वो चीज़ सेम आ रही है। हम ये नहीं देखते फेस पे कितना इनकी ब्राइटन करना है कितना नहीं करना। ये चीज़ मैंने गर्दन से देखी, इनकी गर्दन और इनके फेस का कलर मैच था। मुझे यूजुअली पसंद है फिंगर से फाउंडेशन लगाना, क्योंकि फिंगर से जो फाउंडेशन है ना स्प्रेड काफ़ी अच्छा होता है। ये मैंने किसी मास्टर क्लास में से सीखा था। इसका जो स्प्रेड है ना बिल्कुल स्मूथली होता है, इसलिए मैं फिंगर से स्प्रेड करती हूँ। देन उसके बाद ब्रश से करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीधा फिंगर से स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द फेस। जब मैं पूरे फेस पे करती हूँ ना तो क्या होता है फाउंडेशन सूख जाता है, इसलिए मैं हाफ ऑफ पार्ट करती हूँ, लाइक पहले राइट हैंड साइड देन फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हो मैंने वीडियो में कैसे करा। पहले मैंने राइट करा, अब जब मैं लेफ़्ट कर रही हूँ ना, लेफ़्ट का जैसे ही मैं हाफ पार्ट कर लूँगी अब वापस से उसको ब्रश के थ्रू स्प्रेड करूँगी, देखो। और जो स्प्रेड भी करूँगी ना वो भी मैं डैब डैब करके करूँगी। आप प्लीज़ मेरा हाथों के मोमेंट देखो कि मैं कैसे अपने हाथ अपने चला रही हूँ, क्योंकि हाथों का चलाना आपको मेन आना चाहिए, अदर देन प्रोडक्ट्स का जानना कि लाइक मैंने कौन सा प्रोडक्ट लगाया है या फिर नहीं लगाया। ओके, तो यहाँ पे मेरी हेयर ड्रेसर मुझसे कंफर्म करी है उनको कैसा टाइप का बन चाहिए। मेरी ब्राइड ने प्रॉपर मुझे फ़ोटो भेजी थी उनको कैसा टाइप का चाहिए, वो मैं अपने हेयर आर्टिस्ट को समझा रही हूँ। एंड मैं नहीं चाहती उनके स्पेशल डे पे कुछ भी दिक्कतें आए या फिर गलतियाँ आएँ, इसलिए मैं हर एक स्टेप प्रॉपर देखती हूँ क्या मेरी हेयर ड्रेसर पीछे से कर रही है क्या नहीं कर रही है। बाकी इन्होंने बन तो काफ़ी अच्छा बनाया मैसी। तो अभी हम लाइट शेड के कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। आप मेरी ब्लेंडिंग टेक्निक को देखिए मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले बहुत कम अमाउंट ऑफ कंसीलर लिया, लाइक अ ड्रॉप, बस छोटा सा ड्रॉप लिया। वो मैंने फोरहेड, अंडर आई और इनके लिप्स के अराउंड बस वहाँ पे इनके हल्का सा लगाया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ अंडर आई में हल्का इनर कॉर्नर पे करा है और आउटर कॉर्नर पे एज अ जिससे कि इनकी आईज थोड़ी सी ब्रॉड लगे, इसलिए मैंने एक शेप दी है जो कि आईब्रो से लेके टिल फोरहेड तक जाती है। अब देखना मैंने क्या किया था लास्ट में। और देन वही सेम प्रोसेस मैं नेक्स्ट वाली आईज में भी करूँगी। आप देखिए मैं थोड़ा सा टिल करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने नीचे स्प्रेड करा जितना भी मेरा कंसीलर था। अब जैसे ही मैं आउटर कॉर्नर पे आऊँगी, आउटर कॉर्नर पे मैं स्प्रेड करते हुए फोरहेड पे लेके जाऊँगी, सी लुक, जिससे एक आईज़ को एक शार्पन लुक मिल जाए। और जैसे ही मेरा आई शेडो जो मैं स्प्रेड करती हूँ उसको भी प्रॉपर एक फिनिशिंग मिल जाए। इस वजह से मैं जो अपना कंसीलर है उसको थोड़ा आई के ऊपर फोरहेड के ऊपर लेके जाती हूँ। देन अभी मैं क्या करूँगी, सेकंड लेयर लगाऊँगी। एकदम से अगर मैं सारा कंसीलर अप्लाई कर दूँगी तो वो लेयरिंग पूरी स्प्रेड हो जाएगी, उसको सेटल डाउन होने में काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से मैं लेयर बाय लेयर लगाती हूँ। अभी जो मैंने सेकंड लेयर लगाई है कंसीलर की, उसको मैं सेम वही टेक्निक से वापस से स्प्रेड करूँगी जैसे मैंने पहले करा था। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले फोरहेड से चालू करती हूँ, देन लिप्स एरिया के साइड से चालू करती हूँ, देन उसके बाद आईज से चालू करती हूँ, जिससे कि उसको सूखने में एब्जॉर्व होने में टाइम मिले। इस वजह से मैं चालू करती हूँ। अब देखिए मैंने कैसे कैसे मूवमेंट करे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ब्राइडल की आईलैश नहीं लगाई है, मस्कारा नहीं लगाया है, वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ क्योंकि वो फॉल आउट हो जाता है, इस वजह से वो सबसे लास्ट स्टेप रहता है। अभी जो स्टेप चल रहा है वो हमारा कंसीलर का चल रहा है। देन उसके बाद मैं इसको पाउडर लॉकिंग करूँगी, जिससे कि अगर ब्राइड अपने फेस पे हाथ भी लगाए या फिर कुछ भी हो, पानी भी गिरे या फिर कुछ भी हो, तो जिससे कि पाउडर लॉक से वो लॉक हो जाए।
और ब्लेंडिंग टेक्निक आप सबकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग में आप प्लीज़ रग मत करना बिल्कुल भी। और जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो अपनी क्लाइंट को बोलना कि प्लीज़ ज़्यादा बात ना करे और हंसे ना। अगर वो ज़्यादा बात करती है, हंसती है, तो फाइन लाइंस आने लग जाती है। फाइन लाइंस ना है इसलिए हम बोलते हैं ब्राइड को ज़्यादा हंसे ना। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो पाउडर लॉकिंग का है। और जो मैंने पाउडर लिया है वो मेरा हुडा ब्यूटी का है। हुडा ब्यूटी में आई थिंक केक शेड, जो कि फेयर टू मीडियम तक रहता है। मेरी स्किन, जो मेरी ब्राइड की स्किन थी, वो फेयर टू मीडियम के अंदर थी, मीडियम से थोड़ी सी अबव। तो मैंने उनको पाउडर लॉकिंग करी उनके साथ। सो अभी मैंने क्या करा, जो पाउडर है वो ऑल ओवर द फेस करा। देन उसके बाद मैं आइस में करूँगी जिससे फुल लॉक मिले, क्योंकि ब्राइड का जो फंक्शन होता है वो 20 to 24 आवर्स तक चलता है। अभी फंक्शन है, फिर फंक्शन के बाद फेरे हैं, बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज होती है। देन उसके बाद ब्राइड दूसरे घर पे जाती है तो उसमें टाइम लग ही जाता है। देन जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ब्लश का रहेगा। ब्लश मेरा फॉरएवर 52 का है, प्रो पैलेट है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ब्लश का पार्ट है। प्लस इसमें थोड़ा सा ना ग्लिटर पार्ट भी है। अगर आपको ब्लश के साथ साथ हल्का सा शिमर चाहिए अपने फेस पे, हल्का सा हाइलाइटर चाहिए, तो ब्लश विद हाइलाइटर वो दोनों का रोल करता है। पर मैं ओनली ब्लश का यूज़ करती हूँ जो मेरी ब्राइड के फेस के अकॉर्डिंग जाता है। ज़्यादा मुझे ब्लश लगाना पसंद नहीं है क्योंकि वो पूरा फिर ब्लश ब्लश दिखता है ब्राइड के फेस पे। तो मैं प्रेफर करूँगी लाइट लगाए पर लेयर वाइज लगाए। जैसे कि मैं एक साथ पूरा ब्लश ले नहीं रही हूँ, जस्ट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ले रही हूँ और फिर उसको हल्का हल्का स्प्रेड कर रही हूँ उनके फेस पे। आप देख सकते हैं कैसे निखर कर आया है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना ज़्यादा पसंद है अदर देन बहुत सारे एक साथ लूँ मैं। नाउ मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आईब्रो। आईब्रो ब्राइड के फेस पे काफ़ी अच्छा रोल दिखा देता है। अभी मैं जैसी आईब्रो बनाऊंगी ना तो उनका फेस पूरा ऐसा लगेगा निखर कर आ जाएगा। आईब्रो में ना सबकी आईब्रो अलग अलग होती है। अब जो मेरी जो क्लाइंट है ना, इनकी आईब्रो काफ़ी हैवी थी, तो इन्होंने मुझे बोला था कि मेरी आईब्रो को ज़्यादा डार्क मत करना। सो मैंने डार्क ज़्यादा नहीं करा। मैंने क्या करा, ब्राउन कलर का आई शेडो लिए। जो इनका जो कलर करा था मैंने ब्राइडल में वो ब्राउन कलर का करा था, जिससे कि वो ज़्यादा ब्लैक डार्क दिखे ना। जो इनके थोड़े से गैप्स थे, बस मैंने गैप को फिल करा है विद पाउडर आई शेडो टाइप में। आईब्रो में भी 2-3 टाइप के आते हैं, एक तो पाउडर बेस्ड आता है और एक जेल बेस आता है। तो इनकी काफ़ी थिक थी तो मैंने जस्ट जेल बेस लगाया, जो भी इनकी पाउडर लगा हुआ है उसको जस्ट रिमूव करा। देन रिमूव करने के बाद मैंने इस पे डार्क कलर का, जो डार्क ब्राउन कलर का है, वो वाला आई शेडो लगाया है। आप देख सकते हो कितनी आईब्रो अलग से दिख रही है। नाउ जो मेरा आईलाइनर लगाया था उसको थोड़ा और डार्कन करने के लिए मैंने उस पर आई शेडो लगाया ब्लैक कलर का, जो कि और थोड़ा सा एनहेंस होकर आ जाए ब्लैक कलर। जो भी ब्लैक कलर छिप गया था या फिर उसके ऊपर ग्लिटर आ गई थी, हमने इसके ऊपर ग्लिटर लगाया था शिमर फॉर अ ब्राइड। तो जो ग्लिटर लगाया था उसको रिमूव करने के लिए उसके ऊपर और थोड़ा सा ब्लैक कलर लगाया है, क्योंकि ब्लैक कलर से क्या है, ब्राइड की आइज़ और ज़्यादा निखर कर आ जाती है और ज़्यादा एनहेंस होकर आ जाती है। अभी मैं क्या करूँगी, ब्राइड की लोअर आइज़ पे लगाऊँगी। लोअर आइज़ पे क्या है, जब हम लगाते हैं तो हमारी आइज़ जो ऊपर वाला पार्ट है और लोअर वाला पार्ट है वो थोड़ा सिमिलर दिखे। सिमिलर दिखने के लिए इसलिए हम लोअर ऐशेस पे भी लगाते हैं। वही चीज़ मैंने साइड कॉर्नर पे आई ग्लिटर भी लगाई जो मेरी ऊपर लगी हुई थी। अभी क्या है, मैंने ब्राइड को सजेस्ट करा था वो नथ लेना जो आपकी टिक जाए। तो इनके पास 2 नथ थी। जो ये वाली नथ थी वो थोड़ी सी लाइट थी, ये बार बार गिर रही थी। तो मैंने ब्राइड को बोला आप 5-10 मिनट इसको पहन के देखिए। यहाँ पे ब्राइड अपनी परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन करते हुए वो अपने हस्बैंड को ना एक सरप्राइज़ देने वाली थी। तो बोल रही थी कि जैसे मैं एंट्री करूँगी ना उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, एंट्री करते हुए अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ दूँगी ब्यूटीफुल सा, जो उनको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे। ओके, हम आते सबसे मेन स्टेप पे। मेन स्टेप है मांग टीका। जब भी ब्राइड नीचे उठती बैठती है फिर कुछ भी करती है तो मांग टीका क्या है, मोस्टली फ़ोटोज़ में
टेढ़ा मेढ़ा आता है। तो मेरी ब्राइड की स्पेशल डिमांड थी प्लीज़ मांग टीके को चिपका के रखना जिससे कि वो फ़ोटोज़ में टेढ़ा मेढ़ा ना आए। तो उसकी एक ट्रिक है, आप कोई सा भी धागा लो ब्लैक कलर का, या फिर आपके पास सुई है तो सुई में ले लो, या फिर आपके पास कुछ बॉबी पिन वगैरह कुछ है तो आप वो ले लो। देन उसको मांग टीके के दूसरी साइड से दूसरी साइड तक अंदर पास ऑन करो। देन जैसे ही पास ऑन कर लोगे तो वो जो थ्रेड है उसके पे आप गिठान बांध दो। आप देख सकते हो मैं कैसे गिठान बांध रही हूँ। जैसे मैंने गिठान बांधा देन अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा ये ब्लैक धागा, क्योंकि हमारे जो काले कलर के बाल होते हैं ना उसमें बिल्कुल चिप जाएगा और दिखेगा ही नहीं कि हमने कोई धागा भी लगाया था। और अगर हम पिन लगाते हैं ना तो पिन क्या है, दिखता है एक पॉइंट पे, कोई ना कोई पॉइंट पे तो पिन दिख ही जाता है। तो यहाँ पे ये ब्लैक धागा था। अब मैं इस धागे को काट दूँगी जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा और मांग टीका बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। नेक्स्ट आता है ब्राइडल की ड्रेपिंग। ब्राइडल को चाहिए था सब्यसाची लुक, हमारी ब्राइडल को सब्यसाची लुक चाहिए था। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले हाथ के नीचे से ड्रेपिंग की जाती है। हम क्या करते हैं, ड्रेपिंग को भी सुई धागे से करते हैं अदर देन पिन से। अगर हम पिन से करेंगे तो ब्राइडल लहंगा पूरा ख़राब हो जाता है और प्लस वैसी फिनिशिंग भी नहीं आती। तो हम सुई धागा स्पेशल लेके जाते हैं ब्राइड के लिए और उसको सिलते हैं क्योंकि फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। और यहाँ पे ब्राइड अपने पोज करते हुए, यहाँ पे मैंने ब्राइड को 1-2 पोज बताए थे कि आप कैसे कैसे पोज कर सकते हो, कैसे हमारे को दिखा सकते हो अपनी ब्यूटीफुल सा। इनका जूड़ा भी दिखाती हूँ मैं अभी आपको। इनका जूड़ा देखो, ब्राइड ने मुझे पहले से ही फ़ोटो भेज दी थी कि मुझे ऐसा ही टाइप का जूड़ा चाहिए। आजकल काफ़ी इन में है ये लेवेंडर कलर, वाइट कलर, उसके ऊपर जिप्सी। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल जूड़ा। आई so much in love with this. Oh god, such a beautiful जूड़ा। और ये ब्राइडल के पोज आप देख सकते हैं कितनी शाइन आ रही है। अभी तो मेरा फेस पे ये मेकअप सेटल डाउन भी नहीं हुआ तो भी आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आ रही है। प्लस हमने ब्राइड को काफ़ी हैवी लुक नहीं दिया है, काफ़ी लाइट सटल सा लुक दिया है। और क्या करते हैं बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, चुन्नी नहीं पहनने देते सर के ऊपर वाली। सर के ऊपर से चुन्नी से पहले जब हमारा होता है, पहले इनको फ़ोटोशूट करवाया जाता है, देन उसके बाद हमारे को सर की चुन्नी पहनानी पड़ती है। उसके लिए हमारे को 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। तो हम वैसे ही ये शूट वूट लेते रहते हैं ब्राइडल का जब ब्राइडल पोज करती है। तो यहाँ पे कैमरा मैन अपनी लाइटिंग के साथ, यहाँ पे मैं अपनी ब्राइड की फ़ोटोशूट वीडियो कैप्चर करती हुई। यहाँ पास में कैमरा मैन, पास में मैं। पर मेरी ब्राइड भी इतनी सपोर्टिंग थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आयुषी तुम भी फ़ोटोज़ ले सकते हो, तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए। तो मेरा और ब्राइडल का साथ में कॉम्बो था ये। नेक्स्ट ये ब्राइडल मेहंदी अपनी शो ऑफ करती हुई और अपना पूरा लहंगा, क्योंकि ये तो दिन ही होता है ब्राइडल का स्पेशल अपने आप को करना है। और यहाँ पे ब्राइडल देखो अपने आप पे देखती हुई, इतना हैवी लहंगा, इतना सब कुछ, थक जाते हैं इंसान भी, वो भी तो एक इंसान ही है। ओके व्हाट अ ब्यूटीफुल लहंगा। मुझे तो इन ब्राइडल का लहंगा भी बहुत प्यारा लगा है। कितना प्यारा सा लहंगा है इन ब्राइडल का। ये कुछ ऐसे पोज हैं, आप अगर ब्राइड बनने वाले हैं फिर ब्राइड टू बी, तो आप भी ये वाले पोज कॉपी कर सकते हैं और अपने ब्राइडल डे वाले दिन फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। काफ़ी ही प्यारे शूट्स हैं ये। ब्राइडल की ज्वेलरी, मांग टीका, हाथों के कलीरे, इनका लहंगा, इनकी चुन्नी इतनी प्यारी। आई बिलीव किसी को भी शादी करनी हो प्लीज़ मुझसे रेकमेंड कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूँगी कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जाएगी आपको। स्पेशली हमारे जयपुर में काफ़ी ब्राइडल की एसेसरीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे ब्राइडल अपना मेकअप फ्लॉन्ट करती हुई, यहाँ पे इनको जूड़ा सबसे बेस्ट लगा था। बोल रही थी मुझे तो जूड़ा काफ़ी अच्छा लगा है, जैसा उन्होंने फ़ोटो में दिखाया था सेम वैसा ही ब्राइडल को जूड़ा मिला है। तो ऑफ कोर्स हैप्पी तो होंगी ना, क्योंकि उन्होंने डिमांड ही ऐसी करी थी। जो उनकी डिमांड हुई है वो क्लियर करी है हम लोगों ने। उनकी डिमांड है हमारी कमांड है।
मोस्टली ना ब्राइड फ़ोटोशूट करवाने के लिए इतना टाइम नहीं देती है, पर ये ब्राइड हमारी कृतिका मैम इतनी अच्छी थी, उन्होंने बोला प्लीज़ आयुषी आपने वर्क करा है, आप अपना प्लीज़ टाइम लीजिए और फ़ोटोशूट करवाइए। सो नेक्स्ट जैसे ही फ़ोटोग्राफ़र का फ़ोटोशूट हो जाता है, देन उसके बाद हमारी ब्राइड को चुन्नी बांधने का टाइम आता है। तो हमने चुन्नी पे 3 से 4 पिन लगाई है सेफ्टी पिन की। देन उस सेफ्टी पिन के अंदर ना हम बॉबी पिन डालेंगे क्रॉस करते हुए, सीधा नहीं, जहाँ पे इनका ब्राइडल बन है बन के अंदर क्रॉस करते हुए लगाएंगे, तो ही ये दुपट्टा टिकता है। क्योंकि दुपट्टा होता इतना हैवी है ना, तो ब्राइडल के सर दर्द हो जाता है, जिससे कि इनका सर दर्द ना हो, तो इसलिए हम इतनी सारी पिन लगाते हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 10 से 12 पिन तो हमने सेटल करने के लगाई होगी। और फिर ये वाली जो पिन है ये दिखती भी नहीं है। अभी आप देखें मांग टीके अभी नहीं दिख रहा है, मांग टीका बिल्कुल कवर हो चुका है। देन उसके बाद पिन भी पूरा कवर हो चुका है। ब्राइडल कितना भी खींच ले, कुछ भी कर ले, ये चुन्नी नहीं हटने वाली अनटिल एंड अनलेस वो अपनी पिन ना हटा ले। हमने वैसे ब्राइडल को बता दिया था कि आप अपनी पिन कैसे खोल सकते हैं, और जहाँ पे भी हम पिन लगा रहे थे ब्राइडल की चुन्नी पे या फिर साइड ड्रिपिंग पे, तो हमने बता दिया था कि आपकी कितने कितने पिन हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर कुछ भी हैं, या फिर आप ब्राइड को कैरी करने वाले, तो ब्राइड को एक एक चीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए कौन से पिन कहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे कि ब्राइड भी खुश रहे, जब उतारे तब वो अच्छे से रिलैक्स होकर उतार पाए। यहाँ पे हमारी ब्राइड ब्यूटीफुल सी कृतिका पूरी रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी कुछ हेल्प मिला हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल बना ही आप सब लोगों के लिए, और आप लोगों की डिमांड सारी एक एक पूरी करी जाएगी इस चैनल में। इस चैनल में आपको ब्राइडल के बारे में बहुत सारी ट्रिक्स, और अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है ये चैनल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। तो चलते हैं, अलविदा करते हैं आप सबको, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।